जिनके पास लक्ष्य होता है उनके पास बहाने नहीं होते, और जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास लक्ष्य नहीं होता। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आपको पता है कि आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हम ला रहे हैं। हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए दे दिया है। अब ये इस वीडियो में अंदर हम देखेंगे बायोलॉजी का मॉडल क्वेश्चन पेपर, और इसके अंदर मैं आपको थोड़ा बताऊंगा भी कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता है कि हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर से मैं आपको बताऊंगा, इसको हम थोड़ा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सब आपको डिटेल में मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन पेपर, बिकॉज मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री था वो मैंने आपको जो है वो ऐसा दिया था, उसके ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि आपको कितने क्वेश्चन पेपर मिलेंगे इस सीरीज के अंदर, 4 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको बायो के 4 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जिसमें से दो क्वेश्चन पेपर होंगे उसके आपको आंसर्स भी दिए गए होंगे, और बाकी के जो 2 होंगे वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, और वो आपके कॉलेज टीचर से आपको चेक करके लेने हैं, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी गलती कहाँ पे हो गई। ओके, तो इसका मतलब सीधा है कि आपको 4 क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, और आपकी जो एग्जाम है वो एग्जाम के अंदर एक ही पेपर है, तो यहाँ पे 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो इसकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो गलतियाँ मेन एग्जाम में होती है वो आपको मेन एग्जाम के पहले ही पता चल जाएगी, जो कि आप उसको ओवरकम करके अच्छे मार्क्स ले सकते हो मेन एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन जो है वो हिट करना, क्योंकि जो हमारा वीडियो है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं, अपना मॉडल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बायोलॉजी का। तो आपको पता है सिलेबस आपका क्या है, आपको 70 मार्क का आपका पेपर है, उसके साथ ही साथ 3 आवर्स आपको मिलते हैं। तो 3 आवर्स मिलते हैं, लेकिन इस साल 30 मिनट्स आपको ज़्यादा है, मतलब 3 आवर्स 30 मिनट्स में आपको 70 मार्क का लिखना पड़ेगा। ओके, ध्यान में रखना। और टोटल आपको क्वेश्चन 31 होते हैं। न्यू ये पेपर पैटर्न, इसके अकॉर्डिंग आपको 31 क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर और में क्वेश्चन ज़्यादा है, मतलब 5 है तो उसमें से 3 ही सॉल्व करो, मतलब 2 को आप और में छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसा है कि आपको जो और में है अगर 2 भी नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। उसके साथ ही साथ ये 75% सिलेबस पर ही है, और ये नवनीत ने निकाले गए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसके चांसेस मैक्सिमम है एग्जाम के अंदर आने के। तो इसलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप एक बार इसको देख लो, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो। 2-4 दिन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ज़्यादा दिन यहाँ पे देने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए। यहाँ पे देखा है, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर ओव्यूल थ्रू इंटीग्यूमेंट। जब इंटीग्यूमेंट से पोलन ट्यूब एंटर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। देखो, ये जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल आपको पता होना चाहिए। एनाट्रोपस ओव्यूल कैसे होता है। ओके, नीचे में ऐसा आपको पता है कि ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। तो नीचे वाली जो साइड होती है वो कौन सी होती है, माइक्रोपिलार। ऊपर की साइड होती है चलाजल, और ये जो 2 लेयर आपको दिख रहे हैं, ये अंदर वाली लेयर, ये बाहर वाली लेयर, ये इंटीग्यूमेंट है। और जब इसके बीच में से पोलन ट्यूब अंदर जाता है, ओव्यूल के अंदर रीच होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेसोगैमी, बिकॉज वो मिडल से जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, उसी तरीके से रप्चरिंग ऑफ फॉलिकल्स एंड डिस्चार्ज ऑफ ओवा इज नोन एज। जो फॉलिकल है वो रप्चर होते हैं, एंड ओवा जो है वो रिलीज होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। देन वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू। वाटर एब्जॉर्प्शन किससे होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, लैटरल रूट्स, रूट कैप, रूट हेयर्स एंड प्राइमरी रूट्स। इसका आंसर है रूट हेयर्स, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं। देन सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपाइकल डोमिनेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे में से कौन सा अपाइकल डोमिनेंस का जो है वो हार्मोन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो आंसर है वो है ऑक्सीन। क्या है आंसर, ऑक्सीन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, तो इसका आंसर है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया यहाँ पे नेम ऑफ द पार्ट पिस्टिल विच इज डेवलप इनटू द फ्रूट एंड सीड। देखो, पोलन एंड पिस्टल। पिस्टल मतलब क्या होता है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो डेवलप होते हैं पार्ट, मतलब ओव्यूल जो है बाद में जो फ्रूट बनता है तो वो कौन से पार्ट बनाता है, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। हाउ वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है न्यूक्लियोटाइड से डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड की अगर आपने लेंथ निकाल ली, आपको पता है, तो उससे आप डीएनए की जो लेंथ है वो निकाल सकते हो। देन जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो। उसके बाद देखो, इपिफाइटिक प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। इपिफाइटिक प्लांट कैसे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। देखो, इपिफाइटिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं
जो दूसरे प्लांट के बॉडी के ऊपर रहते हैं, मतलब उनका रूट सॉइल के अंदर नहीं है, तो फिर वो सॉइल से पार्टिकल कैसे लेंगे? तो ये जो इपीफाइटिक प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट के बॉडी के ऊपर रहते हैं, उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिससे वो जो अपना एनवायरमेंट है, जो वाटर वेपर्स है, उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और उसी जो टिश्यू है उसको हम वेलामन टिश्यू कहते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, उसके बाद देखो एडेप्टेशन ऑफ कायरोप्टेरोफिलस फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर बैट से पोलिनेशन होता है, बैट्स जो कि रात को निकलती है, उसको हम कायरोप्टेरोफिली कहते हैं, और उस जिस फ्लावर के अंदर ये हो रहा है उसको कायरोप्टेरोफिलस फ्लावर कहते हैं। और उसके अंदर एडेप्टेशंस क्या है, मतलब वो फ्लावर कैसा होना चाहिए, उसके एडेप्टेशंस वो आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे जो है वो ये चैप्टर नंबर मुझे लगता है कि जो 12 है बायोटेक्नोलॉजी, उस चैप्टर का ये चार्ट दिया गया है। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वीडियो में बताया है, आपने अगर देखा होगा तो आपको मैंने बताया है। उसके बाद देखो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर आपको थोड़ा लिखना है यहाँ पे। उसके बाद अटेम्प्ट एनी 8, यहाँ पे 8 आपको अटेम्प्ट करना है। ये चैप्टर नंबर 10 के ऊपर है, डिसीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के ऊपर। देखो सिफेलिस जो है वो सेक्सुअल डिसीज है, सिफेलिस एंड गोनेरिया दोनों सेक्सुअल डिसीज है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। तो जो सिफेलिस है उसके कॉजेटिव एजेंट बताना है, इंक्यूबेशन पीरियड बताना है, साइट ऑफ इन्फेक्शन, कहाँ पे इन्फेक्शन होता है, सिम्टम्स, प्रिवेंशन मेजर एंड ट्रीटमेंट। इसमें से आपको यहाँ पे दिए कितने गए, 6 दिए गए हैं, और यहाँ पे 6 की भी आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आपको कितने दिए गए, देखो 15 से 25 तक 10 और ये 26, मतलब 11 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और इसमें से सॉल्व कितने करने, सिर्फ 8। मतलब यहाँ पे और में आपको 3 क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ओके, ध्यान में रखना। उसके बाद ये आपको दिया गया है पूरा, और ये जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स की ये डायग्राम है। ओके, उसके बाद इसकी आंसर शीट, देखो आंसर शीट आपको सीधा दिया गया है, यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं पूरे। उसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको पूरा आपको यहाँ पे दिया गया होगा, जो भी जैसा भी आपको लिखना था वैसा आपको पूरा यहाँ पे आंसर शीट दिया गया है। देखो आप अच्छी तरीके से आपका पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ओके, देखो ये टाइप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल कौन कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर एंड कैपिलरी वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर ऐसा वाटर जो ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ होता है, ओके, जो सॉइल के अंदर होता है वो ग्रेविटेशनल वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ जो कंबाइन होता है वो होता है हाइग्रोस्कोपिक। ओके, उसके बाद कंबाइन जो हाइड्राइड ऑफ ऑक्साइड, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम के फॉर्म में होता है, ओके, ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है, मतलब वो सिलिकॉन से ये क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो कंबाइन होगा, वो आपको दिया गया है, उसको हम कंबाइन वाटर कहते हैं। और कैपिलरी वाटर जो कैपिलरी है, मतलब क्या होता है कि जो सॉइल होती है उसके अंदर जो ऐसे हॉलो बीच में जगह होती है उसके अंदर जो वाटर रुका हुआ होता है उसको कैपिलरी वाटर कहते हैं। और वो कैपिलरिटी ये फिनोमिनॉन से वहाँ पे प्रेजेंट होता है। कैपिलरिटी ये फिनोमिनॉन आपको फिजिक्स के अंदर है। ओके, ये सारा आपको दिया गया है, मैंने आपको पढ़ाया है, हमने वीडियो बनाया है एक क्लास सब क्लास, जिसके अंदर आपको पूरा जो है वो वहाँ पे पढ़ाया गया है। उसके बाद मॉडल क्वेश्चन नंबर 2, देखो मॉडल क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया गया है आपको टोटली क्वेश्चन यहाँ पे अलग मिलेंगे पूरा। देखो इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन बाय रूट इज कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जो अवेलेबल रूट, सॉइल के अंदर 4 टाइप के वाटर होते हैं, लेकिन 4 टाइप के वाटर वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ वो एक ही टाइप का वाटर एब्जॉर्ब करता है, वो होता है कैपिलरी वाटर। ठीक है, तो ध्यान में रखना अच्छे तरीके से। तो ये आपको पूरा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये देखो ह्यूमन ब्रेन, और ये देखो ये डबल फर्टिलाइजेशन की है। ठीक है, प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग द डायग्राम एंड डिस्क्राइब इन डिटेल। देखो आपको क्वेश्चन कैसे घुमा के दिया है, ये जो क्वेश्चन है ये है डबल फर्टिलाइजेशन का। आपको यहाँ पे पूछा जा सकता था क्वेश्चन नंबर 27 में राइट अ नोट ऑन डबल फर्टिलाइजेशन, लेकिन पूछा क्या नहीं, क्या पूछा, आइडेंटिफाई द डायग्राम। ये प्रोसेस, ये डायग्राम पहले आइडेंटिफाई करो, और ये किस फिनोमिनॉन की डायग्राम है ये बताओ, और उसके ऊपर लिखो। मतलब ये घुमा फिरा के, जिसका पढ़ाई ज्यादा है वो इसको देख सकता है। देखो आइडेंटिफाई द प्रोसेस प्रेजेंटेड इन द डायग्राम, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो एंड डिस्क्राइब इन इट डिटेल में आपको इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो डायग्राम से आपको प्रोसेस ध्यान में आनी चाहिए कि ये डबल फर्टिलाइजेशन की डायग्राम है, तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे ब्रीफली यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। देखो कितना यहाँ पे आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो आपको पूरा आंसर शीट यहाँ पे दिया गया है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, वो डबल फर्टिलाइजेशन का दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा अच्छी तरीके से आपको दिया गया है। देन क्वेश्चन नंबर, मॉडल क्वेश्चन नंबर है अपना 3rd। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन नंबर 3rd का आपको आंसर शीट नहीं है, इसका आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, देख सकते हो आप पूरा आपको दिया गया है। और मॉडल क्वेश्चन नंबर 4 लास्टली हम देखते हैं, इसके अंदर भी मतलब चारों के अंदर डिफरेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैच नहीं होगा। उसके बाद देखो पोलिनेशन बाय बैट, बैट से पोलिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कायरोप्टेरोफिली कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्रॉस भी दिए गए, चैप्टर नंबर 3 के ऊपर होता है, ये क्रॉस करने पड़ते हैं तब इसका जो आंसर आता है। ठीक है, तो ये पूरा आपको दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रख सकते हो आप, ये पूरा आपको अच्छी तरीके से डायग्राम भी आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। देखो, आइडेंटिफाई पी एंड क्यू इन द फिगर एंड फिगर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड आई। ठीक है, एंड गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फ्यूजन। मैकेनिज्म ऑफ फ्यूजन के ऊपर आपको लिखना है अच्छी तरीके से, और ये जो है वो डिटेल में आपको इसका डायग्राम जो है नाम वो आपको लिखना है। ठीक है, देखो अच्छी तरीके से ये वो पूरा हो गया अपना 4 क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर अपने 4 भी हो गए, जिसके अंदर 2 के आपको क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर के, 2 के नहीं दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, नवनीत ने निकाला है 2022 के स्टूडेंट्स के लिए। तो मुझे लगता है कि इसके थ्रू आप जाओ और पढ़ाई करो, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, जिसका नाम है बायो स्टडी विद निखिल। 10,000 स्टूडेंट ज्वाइन है, 11,000 हो रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। अब तक जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं, जितने भी पब्लिकेशन के हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जितने भी हमने आपके लिए जो भी स्टडी मटेरियल लाया है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ज्वाइन होना है सीधा और ले लेना है। ठीक है, तो ये था आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।